क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं हम लोग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी देखी थी और उनको प्रूव किया था। इस क्लास में इसके लास्ट क्लास में इसके कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे। क्लास में उनसे एग्जाम्पलों को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, ए बी सी इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी, ए डी बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल पी ए सी एंड सी डी पैरेलल टू ए बी सो दैट एंगल डी ए सी इक्वल है बी सी ए के एंड ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ये कह रहा है कि एक ए बी सी ए बी सी कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें क्या कह रहा है कि एंगल पी ए सी जो एक्सटीरियर एंगल है, पी ए सी मतलब इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे ये किसी पॉइंट पी तक, एंगल पी ए सी, ठीक है, यानी ये कंप्लीट एंगल पी ए सी बाइसेक्ट करता है ए डी, यानी ए डी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये एक लाइन हम ऐसे ड्रा कर रहे हैं। ये कोई ए डी लाइन है जो एंगल पी ए सी को बाइसेक्ट कर रही है और कह रहा है कि जो सी डी है, यानी सी को हम डी से मिला दें, सी को डी से मिला दें, तो कह रहा है कि जो सी डी है हमारा ए बी के क्या है, पैरेलल है। तो हमें शो करना है कि एंगल डी ए सी यानी ये एंगल, इसको एंगल हम 1 नाम दे देते हैं, एंड एंगल बी सी ए यानी ये एंगल 2 नाम दे देते हैं। तो ये हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 आपका इक्वल है एंगल 2 के, ठीक है, इसको हमें प्रूव करना है। देखते हैं क्या है। ये तो हमें पता है कि ये अगर कोई भी लाइन किसी एंगल को बाइसेक्ट करती है यानी कि उसको 2 इक्वल भागों में डिवाइड कर रही है, यानी हम लिख सकते हैं कि एंगल जो पी ए सी है इक्वल है एंगल पी ए डी के प्लस एंगल डी ए सी के, यानी ये जो कंप्लीट एंगल है इन दो एंगलों के सम के बराबर है। यानी एंगल इसको हम 3 बोले, यानी 1 और 3 का सम एंगल पी एंड सी के क्या है, इक्वल है। क्यों कि ए डी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये एंगल 1 इक्वल होंगे एंगल 3 के, ठीक है। क्यों, क्योंकि ए डी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब कि ये दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो हम इसको लिखेंगे क्योंकि एंगल पी ए डी आपका इक्वल है एंगल डी ए सी के, ठीक है। यहाँ रीजन भी लिखेंगे, रीजन क्या लिखेंगे, ए डी बाई सेक्ट एंगल पी ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, एंगल पी ए डी की वैल्यू एंगल डी ए सी के इक्वल है, तो पी ए डी की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एंगल पी ए सी इक्वल हो जाएगा एंगल डी ए सी प्लस एंगल डी ए सी, इक्वल हो जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल पी ए सी इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा एंगल डी ए सी के, 2 टाइम्स हो जाएगा, सिंपल। ये इक्वेशन हम इसको क्या मान लें, 2 मान लें। और हमने एक ट्रायंगल में क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसी भी ट्रायंगल में उसके एक्सटीरियर एंगल का सम उसके दोनों इंटीरियर एंगल के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। यानी ये कोई, अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करें, ये कोई एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो ये एंगल और इस एंगल का सम, यानी एंगल हम अगर इसको हम सिंपल 4 बोलें और इसको 5 बोलें, तो ये एंगल जो होगा एंगल 4 प्लस एंगल 5 के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। यही यहाँ देखो ये कह रहा है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने इधर ये
कर दिया। तो अब क्या करेंगे, जो एंगल आपका है एंगल पी ए सी इक्वल है एंगल ए बी सी के प्लस एंगल बी सी ए के। मतलब एंगल जो आपका पी ए सी, ये जो टोटल एंगल है आपका, ये टोटल एंगल ये इन दोनों एंगलों के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल होगा और हमें क्या पता है, चूंकि ए बी इक्वल है आपका किसके, ए सी के, ये क्या है, गिवन है। तो ये हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी इक्वल होंगे एंगल बी सी ए के। क्यों, रीजन बताएंगे। इक्वल एंगल अपोजिट एंगल अपोजिट एंगल अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड्स। ठीक है, दो अगर साइड इक्वल, ये साइड इक्वल कह रहा है ना कि ए बी एंड ए सी इक्वल हैं, अगर ये साइड और ये साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। यानी ये दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल हैं। ये हमने इक्वल कर दिया। तो एंगल ए बी सी की वैल्यू, अगर इसको इक्वेशन हम थर्ड माने तो क्या इसमें हम पुट कर सकते हैं, सिंपल आराम से पुट कर सकते हैं। तो एंगल पी ए सी इक्वल हो जाएगा एंगल बी सी ए के प्लस एंगल बी सी ए के। हमने क्या किया, एंगल ए बी सी की वैल्यू उठा के यहाँ से हमने एंगल ए बी सी की वैल्यू उठा के इक्वेशन थर्ड में क्या कर दी, पुट कर दी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो एंगल पी ए सी आपके हो गए 2 टाइम्स आप एंगल बी सी ए के। ये इक्वेशन हो गई आपकी 4। अब एंगल पी ए सी 2 टाइम्स है एंगल बी सी ए के, और इक्वेशन हमारी सेकंड क्या कह रही है, एंगल पी ए सी इक्वल है एंगल 2 टाइम्स डी ए सी की। तो अगर उसके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 से 2 टाइम्स ऑफ एंगल डी ए सी इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी सी ए के। ये क्या है, 2 2 दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो एंगल डी ए सी इक्वल हो गए एंगल बी सी ए के। ठीक है, ये हमारे क्या होंगे, इक्वल हो गए। अगर ये इक्वल हो गए, हमें फर्स्ट पार्ट क्या करना था, यही प्रूव करना था। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि प्रूव करो कि ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी पैरेललोग्राम कब होंगे, अब देखो ये हम डायग्राम फिर से यहाँ देखो बना लेते हैं। ए बी सी, हमने ये एंगल और ये एंगल क्या कर दिया, इक्वल प्रूव कर दिया। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये क्या है, डी है, ये आगे ऊपर आपका पी गया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि अगर ये दोनों एंगल एंगल डी ए सी एंड एंगल बी सी ए, ये हमने इक्वल प्रूव कर दिया है। तो इसका क्या मतलब है, कि इसका ये मतलब है कि हम कह सकते हैं कि ए डी आपका पैरेलल है बी सी के। ठीक है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये लाइन ए डी एंड बी सी के लिए।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ए डी एंड बी सी के लिए विद, ये लिख सकते हैं हम, विद ए सी ऐसे ट्रांसवर्सल। अगर ये इक्वल हैं तो ये ए डी और बी सी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और हमें गिवन क्या है, हमें ये तो ए बी पैरेलल डी सी, ये तो हमें गिवन है, ये हमें गिवन है ना, सी डी ए बी पैरेलल है। तो यानी कि ये साइड इस साइड के पैरेलल हो गई, ये साइड इस साइड के पैरेलल हो गई। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी क्या है, आपका एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, सिंपल है, फिर हम लिख सकते हैं ए बी सी, मतलब इसमें अब सिंपल लिख देंगे ए बी सी डी इज ए पैरेललो इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, कह रहा है कि टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम इंटरसेक्टिंग बाय ए ट्रांसवर्सल एन सो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द इंटरसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल इज ए रेक्टेंगल। कह रहा है सिंपल इसमें कि दो कोई पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है एल एंड एम, एंड पी कोई क्या है, ट्रांसवर्सल है, ये पी कोई क्या है, ट्रांसवर्सल है। और क्या, सो दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द इन बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या होगा इसके लिए, ये इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ये भी इंटीरियर एंगल, इसके लिए इंटीरियर एंगल ये, और इधर इंटीरियर एंगल, इसका इंटीरियर एंगल ये। ठीक है, ये इंटीरियर एंगल एक हो जाएगा आपका, तो हम आगे बढ़ा देते हैं, एक इंटीरियर एंगल इसके लिए ये हो गया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये कहीं एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं। तो कह रहा है जो ये फॉर्म हो रहा है इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, ये जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी फॉर्म हो रहा है, तो हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल होने के हमको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा इसकी अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है, अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है, एट लीस्ट वन एंगल 90 डिग्री हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम ये कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। इसका कोई हम नाम दे देते हैं पी, पी अच्छा दिया हुआ है, इसको नाम देते हैं क्यू एस, इसको नाम देते हैं आर, एंड इसको नाम देते हैं टी। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये इंटीरियर एल देखो, एल पैरेलल है एम के, एल एंड एम पैरेलल हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल क्यू बी सी इक्वल होंगे एंगल, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो हम ये लिख सकते हैं बी सी टी के। ठीक है, ये इक्वल है। अब इन दोनों का हम क्या कर दें, हाफ कर दें, अगर दोनों का हाफ कर दें। क्या कह रहा है कि ए बी क्या है, बाइसेक्टर है एंगल, इसका ए बी बाइसेक्टर है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएंगे। यानी कि ये अगर ए डी बाइसेक्टर है तो पूरे एंगल को, इस पूरे एंगल को दो इक्वल भागों में डिवाइड करेगा, यानी ये एंगल और ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। तो यानी एंगल ए बी सी ये एंगल और एंगल बी सी डी ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल एंड यानी कि ये एंगल और ये एंगल अब इक्वल हो गए। ठीक है,
ये एंगल अगर इक्वल हो गए, ठीक है, ये हम प्रूव कर ले गए। ये एंगल अगर दोनों इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, सी डी के। ए बी, ये ए बी पैरेलल हो जाएगी, ए बी एंड सी डी क्या हो जाएंगी, इसके लिए हम लिख सकते हैं ना कि ए बी एंड सी डी एस ए लाइन एंड विद बी सी एस ए ट्रांसवर्सल, बी सी एस ए ट्रांसवर्सल। तो हम कह सकते हैं कि ए बी एंड सी डी क्या हैं, पैरेलल हैं। अगर ये दोनों एंगल, यानी एंगल इसको हम नाम 1 दे, इसको नाम 2 दें। अब इसी तरीके से सिमिलरली हम ले लेंगे कि ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यानी एंगल एस बी सी इक्वल होंगे एंगल आर सी बी के। अब इसी का भी हम क्या कर देंगे, हाफ कर दें। अगर दोनों का हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी इक्वल हो जाएगा एंगल डी बी सी के। ये इक्वल हो गए, यानी कि ये एंगल और ये एंगल फिर इक्वल हो गए। ये एंगल इक्वल है तो बी सी ऐसे ट्रांसवर्सल एंड ए सी एंड बी डी पैरेलल। तो हम कह सकते हैं कि ए सी पैरेलल हो जाएंगी किसके, बी डी के। ये अगर पैरेलल हो गई तो हम क्या कह सकते हैं, हमारी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गई और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गई। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी आपका क्या है, एक पैरेललोग्राम है। सो दैट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। लेकिन हमको पैरेललोग्राम तो प्रूव करना नहीं है, हमें प्रूव करना है रेक्टेंगल है। तो हम पैरेललोग्राम प्रूव कर दिए हैं, अब हमको रेक्टेंगल बताना है। तो रेक्टेंगल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट वन एंगल हम क्या कर दें, 90 डिग्री प्रूव कर दें। तो ये क्या है, क्यू बी एस ऐसे लाइन सेगमेंट है, लिखेंगे इसमें हम क्या है, क्यू बी एस एस ए स्ट्रेट लाइन है। तो हम कह सकते हैं तो क्यू बी सी एंगल क्यू बी सी प्लस एंगल क्यू बी सी एंगल सी बी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है, लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्यों, तो ये एंगल टोटल और ये एंगल टोटल सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। वही लिखा क्यू बी सी एंड सी बी एस लीनियर पेयर बना रहे हैं तो 180 डिग्री। और इसको क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ 1/2 से क्या करते हैं, डिवाइड कर दें। तो 1/2 एंगल क्यू बी सी प्लस 1/2 एंगल सी बी एस इक्वल टू 1/2 इंटू 180। तो क्यू बी सी इसका हाफ, यानी ये ए डी क्या है, बाइसेक्टर है, यानी हम ए बी सी लिख सकते हैं। इसका हाफ हम एंगल ए बी सी लिख सकते हैं प्लस एंगल सी बी एस का हाफ, एंगल हम क्या लिख सकते हैं, सी बी डी लिख सकते हैं, एंगल सी बी डी लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो ये यानी कि ए बी सी एंड सी बी डी का सम कितना आ रहा, 90 डिग्री आ रहा है। दिखाते हैं, यानी
इस एंगल का सम और इस एंगल का सम, ये टोटल कितना आ रहा, 90 डिग्री आ रहा है। एंगल ए बी सी एंड सी सी बी डी, सम कितना आ रहा है। तो इसको हम टोटल अब क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी डी लिख सकते हो। ए बी सी एंड सी बी डी को सम कितना है, ए बी डी इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। ये ए बी डी यानी कि ए बी डी, ये वन एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, आपका प्रूफ हो गया। वन एंगल 90 डिग्री प्रूफ हो गया। तो आप कह सकते हो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम in which one angle is 90 degree, therefore ABCD is a rectangle। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। इसमें फिर से देखोगे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सो दैट बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम फ्रॉम ए रेक्टेंगल। कह रहा है किसी भी पैरेललोग्राम के, कोई पैरेललोग्राम हम ले लेते हैं, ये हमने कोई एक पैरेललोग्राम ले लिया ए बी सी डी, ठीक है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल, एंगल का बाइसेक्टर मतलब एंगल ए को कोई बाइसेक्ट करे एंड एंगल डी को बाइसेक्ट करे, एंगल बी को बाइसेक्ट करे और एंगल सी को बाइसेक्ट करे। तो जो कह रहे हैं एंगल जो बाइसेक्टर फॉर्म ए रेक्टेंगल, यानी ये किसी पॉइंट पी क्यू आर एस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो कह रहा है कि प्रूव करो कि पी क्यू आर एस क्या है, एक रेक्टेंगल है। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव क्या करना है, ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। क्या ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ले लेते हैं कि मतलब ये लिख लेंगे कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। हेंस ए डी ए पी एंड पी डी आर सी एंड आर बी क्या है, बाइसेक्टर हैं ऑफ एंगल ए बी सी डी के। तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ए पी डी में एंगल ए पी डी, हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल ले लिया तो क्या है, इसमें हम ये लिख सकते हैं, ट्रायंगल ले लिया एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लिखे ये। और हम ये भी जानते हैं क्या है कि ए डी, ये पैरेललोग्राम है ना, कि ए डी एंड बी सी क्या है, ये पैरेलल है ना, ए डी बी सी एंड ये भी एक पैरेलल लाइन है, डी सी पैरेलल है ए बी के। अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं और ए डी क्या है, ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन है, तो हम कह सकते हैं कि इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी कि इस पूरे एंगल का सम और ये पूरे एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि एंगल ए इन एंगल डी ए पी, एंगल डी ए पी प्लस एंगल डी ए पी प्लस यानी हम इन कोऑर्डिनेटर में लिखते हैं, इन कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी में
इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी में एंगल ए प्लस एंगल डी का सम कितना होगा 180 डिग्री। ये हम लिख देंगे, लिखेंगे को इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये को इंटीरियर एंगल है। क्यों? डी ए बी एंड डी सी अगर पैरेलल हैं और ए डी एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो हम कहेंगे ए। अब इसका क्या करें, हाफ कर दें अगर दोनों का, एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल डी इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2। हाफ ऑफ एंगल ए मतलब हाफ ऑफ एंगल ये क्या कर रहा है, ए पी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ना, एंगल डी ए पी प्लस एंगल ए डी पी इक्वल टू 90 डिग्री। यानी ये इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री आ गया तो हम इन ट्रेंगल ए पी डी में ये हम लिखेंगे एंगल ए पी डी प्लस एंगल डी ए पी प्लस एंगल ए डी पी इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये हमने बाई ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी तो एंगल डी ए पी एंगल पी ए डी पी की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, तो एंगल ए पी डी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए पी डी इक्वल टू 180 माइनस 90, तो एंगल ए पी डी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एंगल ये कितना आ गया 90 डिग्री आ गया एंगल। तो अब हम ये जानते हैं, अगर दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ये एंगल आपका 90 डिग्री निकला है, तो ये भी एंगल कितना निकलेगा 90 डिग्री आएगा। और 90 डिग्री आएगा, हम सिमिलरली ये भी एंगल क्या हो जाएगा, मतलब एंगल हम ये प्रूव करेंगे, एंगल सी आर बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री आ जाएगा, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, ये 90 डिग्री आ जाएगा। इस बार हम ये ट्रायंगल, फिर ये ट्रायंगल ले लेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे, इनको प्रूव कर देंगे। इसका कितना आ जाएगा, ये एंगल कितना आ जाएगा, ये इस एंगल का सम, इस एंगल का सम 90 डिग्री आएगा। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल की ट्रायंगल कितना हो जाएगा, ये ट्रायंगल भी आपका एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसी तरीके से ये ट्रायंगल कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। तो ऑल ट्रायंगल आप मतलब जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इनसाइड, सभी कितने हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर हैं एक रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। तो इस क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, इससे एग्जाम्पल और थ्योरी और जो थ्योरम की प्रॉपर्टी थी सारी हो गई हैं। उसको फिर से देखोगे, रिवाइज करोगे, सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी।